नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य अंधेरे से नहीं मगर प्रकाश से डरता है। और बात भी सच है कि प्रकाश में, उजाले में, भीड़ में हर मनुष्य को ईमानदार रहना ही पड़ेगा। ठीक है, भीतर काम है, भीतर शैतान है, भीतर वासनाएं है, मगर वह वासनाएं अंधकार की राह देख रही है, एकांत की राह देख रही है। क्योंकि मनुष्य का भी दो रूप होता है। एक दिन में ईमानदारी का मोहरा लगा लेता है, ठीक इसके पीछे दूसरा रूप होता है। वह मोहरा है बेईमानी का, शैतान का। यह रूप रात का रूप होता है। इसीलिए तो हनुमान जी जब लंका में पहुँचे, लंका में गए, तो हनुमान जी ने विचार किया कि लंका में दिन में नहीं, रात में ही प्रवेश करेंगे। क्योंकि दिन में तो सबको सज्जन रहना पड़ता है, ईमानदार रहना पड़ता है, इज्जतदार रहना पड़ता है। इसीलिए लोग प्रकाश से डरते हैं। क्योंकि प्रकाश में अपनी मर्जी से तुम कार्य नहीं कर सकोगे। तुमको समाज का भय, तुम्हारी प्रतिष्ठा का भय सताता रहेगा। मगर जब अंधेरा होगा तब काले कर्म वाले जागते हैं। और आज हम देखते हैं कहीं क्लबों के प्रोग्राम रात को ही रखते हैं, गुंडागर्दी का प्रोग्राम रात में भी रखते हैं। मतलब जितने भी दुष्कर्म होते हैं वह सब रात को ही होते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी जब रात को लंका में दाखिल हुए तो इसने देखा कि लंका में हर मकान मंदिर जैसे दिखाई देते थे, जैसे हर मंदिर में भगवान बैठा है। मगर जब हनुमान जी ने देखा तो इसके भीतर इनको, हनुमान जी को नवाई लगी कि मंदिर, ये मकान में, यह मंदिर में राम के है और भीतर काम बैठ रहा है, भीतर शैतान बैठ रहा है। तो आज का मनुष्य को अंधकार में भय नहीं है। क्योंकि अंधकार में वह खुद ही भय हो जाता है। मगर आज का मनुष्य प्रकाश से डरते हैं। क्योंकि प्रकाश में इस बात का भय रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए, मेरा असली चेहरा प्रकट न हो जाए, मेरा राज न खुल जाए। वैसे ही आज हर मनुष्य का अंधकार में ही जन्म होता है और अंधकार में ही मृत्यु को भेंटता है। क्योंकि
विषय वासना, राग द्वेष, लोभ मोह और अहंकार रूपी अंधेरी नगरी में हमारा जन्म होता है और अंधकार बंधन है, क्योंकि अंधकार ही कारागृह है। फिर भी तुम जो चाहो वह कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी का मालिक तुम नहीं हो। तुम्हें तो मन, बुद्धि और अहंकार चला रहा है और अंधकार को पोषण मिलता है। अंधकार में, प्रकाश में तो मन को मरना पड़ता है, मन को स्थिर होना पड़ता है, मन को ईमानदार होना पड़ता है और प्रकाश आते ही अंधेरा मिट जाता है, तो फिर निर्भय पद लग जाता है। इसीलिए मन को, वासनाओं को प्रकाश दुश्मन दिखाई देता है और अंधकार की यह पूजा करते हैं। तो आज हम देखते हैं पूरे जगत में अंधकार का राज चल रहा है। इसी अंधकार की आड़ में आज संप्रदाय चल रहा है, पाखंडवाद चल रहा है, भजन चल रहा है, कथा ये चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, हर जगह बेईमानी भी चल रही है, हर जगह छल कपट दगा प्रपंच चल रहा है। फिर भी हर मनुष्य निर्भय होकर घूम रहा है, निर्भय होकर जी रहा है, क्योंकि अंधकार में तुम्हें जो करना है सो करो, कौन देखने वाला है। और इंद्रियों को भी मजा लूटने का अवसर मिलता है, मन को और अहंकार को भी अंधेरे में आनंद मिलता है। इसीलिए तो हमें और हमारे धर्म गुरुओं ने या हमारे साधुओं ने या हमारे कर्मकांडियों ने सबने मिलकर ऐसा आयोजन किया है कि कभी प्रकाश की किरण भीतर न आ जाए। अगर प्रकाश आ गया तो जागृति आ जाएगी और जागा हुआ लोग फिर अंधकार में नहीं फंस सकता है। तो सबको भय यह है कि जब प्रकाश होगा तो हमारी हर वृत्तियों को मरना पड़ेगा, मगर यह लोग ये नहीं जानते कि प्रकाश भय नहीं है, प्रकाश ही अभय है, प्रकाश ही अखंड आनंद है और प्रकाश ही महासुरक्षा का कवच है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।